मरियम नवाज ने कहा कि हमारी हुकूमत 28 नवंबर के बाद शुरू हुई। इससे पहले इमरान खान के सरपरस्त मौजूद थे। इमरान खान अवाम में जाने के काबिल नहीं। मैं जब से लंदन से आई हूँ अवाम में हूँ। अवाम को पता है कि आज महंगाई किसकी वजह से है। IMF मुआहदे की वजह से हमारे हाथ बंधे हुए हैं। रिलीफ देना चाहते हैं तो भी नहीं दे सकते। नून लीग इक़्तिदार में आने के लिए बैसाखियों का सहारा नहीं लेगी। नवाज शरीफ चंद हफ्तों में पाकिस्तान में होंगे। इंतखाबात में नून लीग ही जीतेगी। फवाद चौधरी ने कहा कि हुकूमत से ना मुल्क मैनेज हो रहा है ना इमरान खान मैनेज हो रहा है। PDM ने इस चक्कर में मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। शरीफ और जरदारी खानदान का कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं। ये अपने आखिरी 3-4 महीने गुजार लें। PTI की अगली हुकूमत के बाद एक नई अपोजिशन जन्म लेगी। नून लीग के लीडर्स की उम्र 80-80 साल है। कोई नौजवान इनके साथ नहीं। ये अपनी आखिरी असम्बली की मुद्दत गुजार लें। मरियम नवाज किसी नफ्सियाती डॉक्टर से अपना इलाज करवा लें। पेशावर पुलिस लाइन में खुदकुश धमाका करने वाले मुबैना हमलावर की CCTV फुटेज सामने आ गई। खुदकुश हमलावर पुलिस यूनिफॉर्म और हेलमेट पहनकर मोटरसाइकिल पर पुलिस लाइन में दाखिल हुआ। हमलावर ने बाइक पार्किंग एरिया में खड़ी की। हमलावर पार्किंग एरिया से पैदल मस्जिद तक पहुंचा। पुलिस एहलकारों समेत धमाके में 102 अफराद शहीद हुए थे। मैंने उस खुदकुश को कैमरे में देख लिया है, मैंने क्रॉस मैच कर लिया है, मैंने उसका चेहरा देख लिया है। और वो खुदकुश और जो हमें मस्जिद के अंदर खुदकुश बम्बार का सर बुरीदा हमें मिला है वो एक आदमी है। इसकी हमने CCTV की पूरी जो इमेज है खैबर रोड से पुलिस लाइन की मलिक साद खान शहीद पुलिस लाइन की तरफ आते हुए फिर मोटरसाइकिल को ड्रामा करके साइड पे घसीट के लेके जाना और फिर पुलिस की वर्दी में होना। मेरे सिपाही जो खड़े हुए थे वहाँ पे उनकी कोताही नहीं है। मैं कहता हूँ कि जो कोताही है वो मेरी कोताही है। खुदकुश हमलावर का पता लगा लिया। इसका चेहरा भी पता चल गया। IG खैबर पख्तूनख्वा का इंकशाफ कहा कि हमलावर का मिलने वाला सर और CCTV फुटेज में नजर आने वाला हमलावर एक ही है। खुदकुश हमलावर पुलिस यूनिफॉर्म में मोटरसाइकिल पर आया जिसने हेलमेट पहना हुआ था। मोटरसाइकिल पर इंजन और चेचस नंबर जाली था। दहशतगर्द अकेला नहीं था बल्कि पीछे पूरा नेटवर्क था। दहशतगर्दों के नेटवर्क के करीब हैं। मानता हूं कि सिक्योरिटी लैप्स हुआ। मेरे जवानों ने पुलिस की वर्दी की वजह से हमलावर को चेक नहीं किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल एपेक्स कमेटी इजलास कल पेशावर में बुलाने का फैसला। ज़राई के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया जाएगा। कानून नाफिज करने वाले इदारे दहशतगर्दी की हालिया लहर पर ब्रीफिंग देंगे। शेख रशीद का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। शेख रशीद को रात के वक्त निजी हाउसिंग सोसाइटी में रिहाइशगाह से हिरासत में लिया गया। इस्लामाबाद के थाना पारा में मुकदमा दर्ज। पुलिस ने शेख रशीद को मकामी अदालत में पेश किया। अदालत पेशी से कबल शेख रशीद का पोली क्लिनिक में तिबी मुआयना कराया गया। शेख रशीद की गिरफ्तारी पर इस्लामाबाद पुलिस के खिलाफ हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर। इन्होंने दरवाजे तोड़ के मेरे बच्चों को मारा है और मेरे साथ ज्यादती की है। चला नहीं बैठता परे और इन्होंने जुल्म किया। नहीं थे यार, इन्होंने जुल्म किया। ऑर्डर भी है और कोर्ट का ऑर्डर है, आप ऐसे नहीं करें। इन्होंने बदमाशी की है। ये मसल्ला थे 100-200 लोग दाखिल हुए हैं और मेरे मुलाजमों को मारा है। मेरे घर की तलाशी ली है। शेख रशीद ने गिरफ्तारी का जिम्मेदार राना सनाउल्लाह को करार दे दिया। कहा कि गिरफ्तारी राना सनाउल्लाह के कहने पर की गई। मेरा जुर्म यह है कि मैं इमरान खान के साथ हूँ। शहबाज शरीफ तुम्हारे दिन गिने जा चुके, सब सुन लें। ये नवाज शरीफ की सियासी मौत है। जिस हुकूमत ने भी मुझे गिरफ्तार किया वो ख़त्म हुई। 15 फरवरी तक मुल्क की सियासत का नक्शा बदल जाएगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि शेख रशीद की गिरफ्तारी से हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं। सियासी मस्खरा गिरफ्तारी को सियासी रंग देने की कोशिश कर रहा है। कानून के सामने सब बराबर हैं। कानून तोड़ने पर जवाब तो देना पड़ेगा। इमरान नियाज़ी ने सियासी मुखालिफिन सच बोलने वाले सहाफ़ियों को जेलों में डाला। ये हर उस इदारे को गालियाँ देते हैं जो इनसे जवाब मांगे। इमरान
खान की शेख रशीद की गिरफ्तारी की वजामत, कहा कि हमारी तारीख में कभी भी इलेक्शन कमीशन की जानिब से इतनी मुतासिब इंतकामी कार्रवाई करने वाली निगरान हुकूमत नहीं मिली। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान सड़कों पर तहरीक का मुतहम्मिल हो सकता है? हुकूमत ने मुल्क को पहले ही माशी दिवालिया किया हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने कहा कि हम जनाजे उठा रहे हैं। पीटीआई इलेक्शन के लिए हाई कोर्ट पहुंच गई, हमें लाशें उठाने दें, इलेक्शन भी करा लेंगे। इन हालात में किस तरह कहें कि वजीरिस्तान में ड्यूटी करो, लाशों पर सियासत करना मुल्क दुश्मनी है। गुस्सा ठंडा करें, फिर 90 नहीं 60 रोज़ में इलेक्शन करा लेंगे। इस वक्त रियासत ख़तरे में है। कबायली अमायदीन ने कहा है कि इंतज़ाम करके हमारे साथ ज़्यादती की गई। अवाम मरदमशुमारी का मुतालबा कर रहे हैं। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आज़म खान ने कहा कि इलेक्शन कराना गवर्नर और इलेक्शन कमीशन का काम है। हमारा काम इलेक्शन कमीशन को सपोर्ट करना है, वो हम करेंगे। वज़ीर आज़म को सूबे की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। खैबर पख्तूनख्वा की माशी सूरत हाल और महसूलात पर भी बात की गई। इमरान खान का सदर ममलिकत को ख़त, इलेक्शन की तारीख से मुतालिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की गुफ्तगू का मतन ख़त के साथ इरसाल। कहा कि गवर्नर का मौक़िफ़ है कि वो सूबाई असम्बली के इंतखाब की तारीख का तयन नहीं कर सकता। पीटीआई के कायदीन और कारकुनान को दी जाने वाली धमकियों का मामला भी उठाया गया। अपने एक एक शहीद का बदला लेंगे। हम कुर्बानियों को रायगा नहीं होने देंगे। इंशाअल्लाह हम उस दहशतगर्द के नेटवर्क के नज़दीक हैं। हर आदमी एक साइंसदान बना हुआ है। यहाँ पे ग्राउंड के ऊपर देखा नहीं है किसी ने साजिश ड्रोन हमले की कि जी ड्रोन हमला हो गया। फिर आप कहते हैं ड्रोन हमला कोई सुई थी कि अंदर चली गई जिसका पता नहीं चला। ये जंग चली आ रही है, ये जंग हम लड़ रहे हैं, जंग में नुकसान होता है। देखिए हम अपने बच्चों की कुर्बानियों को ज़ाया नहीं होने देंगे। हम अपने शहीदों के कातिलों को ढूंढ रहे हैं। हम अपने शहीदों के कातिलों को ढूंढेंगे और उनको हम जो करार वाकई सज़ा देना कानून कहता है हम करेंगे। एक एक शहीद का बदला लेंगे। नायशी खैबर पख्तूनख्वा मौसम जान सारी का ऐलान। कहा कि ये पुलिस की नहीं पाकिस्तान की जंग है। जवानों ने मुझसे कहा कि हम लड़ेंगे और जीतेंगे। मेरे लोगों को एहतजाज पर उकसाना मेरी तकलीफ का बायस बन रहा है। कोई कहता है कि IED लगाई गई, कोई कहता है कि ड्रोन हमला था। शहादतें धमाके से नहीं छत गिरने से हुई। धमाके को अफवाहों और नफरत फैलाने के लिए इस्तेमाल करना अफसोसनाक है। IG खैबर पख्तूनख्वा दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस साबदीदा हो गए। मरियम नवाज ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में 10 साल तक घड़ी चोरी की हुकूमत रही। आज भी खैबर पख्तूनख्वा में CTD का दफ्तर किराए पर है। 10 साल तक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत फॉरेंसिक लैब नहीं बना सका। खुदकुश धमाकों की तहकीकात के लिए पंजाब फॉरेंसिक लैब इस्तेमाल होती रही। आवाम के सामने हक़ाइक़ लाना हमारा काम है। फवाद चौधरी ने कहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने दहशतगर्दी पर काबू पाया। अफगानिस्तान में अमरीका के इनखला के दौरान ऐसा बड़ा धमाका नहीं हुआ। इमरान खान अफगानिस्तान को समझते हैं। अफगानिस्तान की मौजूदा क़यादत इमरान खान की इज्जत करती है। हुकूमत ने अफगान पॉलिसी को तबाह कर दिया। ताकत के इस्तेमाल से मामला पेचीदा होंगे। कब्रिस्तान बनाकर अमन नहीं होते। 9 माह में मुल्क टूरिज्म से टेररिज्म पर वापस चला गया। PDM हुकूमत ने मुल्क की कमर तोड़ दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान को सस्ते और मयारी मुतबादिल तवानाई के ज़राए की ज़रूरत है। शमसी तवानाई पर तवज्जो दी जा रही है। तवानाई की मद में 27 अरब डॉलर्स की पेट्रोलियम मसनूआत दरामद करते हैं। कोयले से तवानाई हासिल करके अरबों की बचत हो सकती है। K3 पावर प्लांट पाक चीन दोस्ती का मुबोलता सबूत है। कुछ अनासर की वजह से CPEC मनसूबे तातुल का शिकार रहे। तहरीक इंसाफ की ममनुआ फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त दायर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन का PTI को जारी करदा शौकस नोटिस दुरुस्त करार। इमरान खान के नाअहली केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच तश्कील देने का फैसला। मुबैना गलत बयानी के केस में चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि 2018 में केस सुनने से माजरत जाती वजूहात पर नहीं की थी। उस वक्त दरख्वास्त गुजार ने मखसूस बेंच के सामने लगाने की इस्तदा की। आपने एतराज़ उठाया तो बेंच की तश्कील 9 कर देते हैं।
महंगा डॉलर मजीद महंगा, $1 $271.36 का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में ₹2.53 इजाफा रिकॉर्ड। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने कहा कि मुल्की माशी सूरत हाल अब तरीन हो चुकी। मुल्क की बदकिस्मती है कि 5 साल के तजर्बे की वजह से पाकिस्तान आज किधर खड़ा है। हमने मुश्किल हालात से मुल्क को निकाला। 2013 में भी मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ था। कहाँ पाकिस्तान दुनिया की 24वीं मईशत था और कहाँ 47वें पर पहुँच गया। मेरी ख्वाहिश है कि जल्द सूद के निज़ाम का खात्मा किया जा सके। इस्माइल ने कहा कि IMF से मामला तय पाने के बाद डिफ़ॉल्ट की तलवार टल जाएगी। पाकिस्तान 4 माह पहले पटरी पर ना उतरता तो हालात कुछ और होते। शौकत तरीन फरवरी में मुआहिदा ना तोड़ते तो हालात बेहतर होते। डॉलर की कदर को पकड़ कर रोका नहीं जा सकता। इसहाक़ डार ने मेरी पॉलिसियों पर सवाल उठाए, जिसका जवाब दे दिया। बरामदात बढ़ाने तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। का शाहिद खाकान अब्बासी से मुलाकात करने का ऐलान। कहा कि शाहिद खाकान मेरे भाई और हमारे ख़ानदान का हिस्सा हैं। उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात बता दिए। शाहिद खाकान से मुलाकात करूँगी, उनसे दिल की बातें करूँगी। शाहिद खाकान ख़ुद को क्लियर कर चुके हैं। इस मामले पर मुखालिफिन को कोई खुशी नहीं मिलेगी। ये इन्होंने दरवाजे तोड़ के मेरे बच्चों को मारा है और मेरे साथ ज्यादती की है। चला नहीं बैठता पर और मेरे मुलाजमों को मारा। लेकिन आगे हो जाए। गिरफ्तार शेख रशीद की पुलिस को धक्के। पुलिस स्टेशन के बाहर बात करने के दौरान रोकने पर पुलिस एहलकार को धमकाया, धक्का भी दिया। पॉलीक्लिनिक में भी शेख रशीद पुलिस एहलकार पर बरहम हो गए। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि हमें डरा धमका कर गिरफ्तारियां डालकर हरासा नहीं किया जा सकता। निगरान हुकूमत चादर चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल ना करे। निगरान हुकूमत इलेक्शन करवाने के लिए आई है, इस पर तवज्जो दे। मईशत को तबाही के दहाने पर पहुंचाने वाले खुदा का खौफ करें। शर्जील मेमन ने कहा कि इमरान खान पाकिस्तान ही नहीं दुनिया का झूठा तरीन शख्स है। इमरान खान की जानिब से आसिफ अली जरदारी पर मन गढ़ंत इल्ज़ामात लगाए गए। क्या इमरान खान बता सकता है कि 2018 का इलेक्शन जितवाने में किस किस ने मदद की? क्या इमरान खान बता सकता है कि फॉरेन फंडिंग के कितने पैसे कहाँ छुपाए? बैरिस्टर शहजाद इलाही अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान तैनात। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने तैनाती की मंजूरी दे दी। चीनी सदर ने कहा कि पाकिस्तान के साथ मिलकर आलमी और इलाक़ाई सलामती का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। चीन इंसदाद दहशतगर्दी के लिए ताउन बढ़ाने पर तैयार है। समाजी इस्तेहकाम और आवाम की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ में चीन पाकिस्तान की मदद जारी रखेगा। पेशावर धमाके में हलाकतों पर अफसोस है। वज़ीर आज़म से इज़हार ताज़ियत भी की। चीनी वज़ीर आज़म ने भी शहबाज शरीफ को ताज़ियती पैगाम भेजा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि सानिया पेशावर की तहकीकात जारी हैं। पाकिस्तान तवक्को रखता है कि काबुल बैनुल-अक़वामी बिरादरी और पाकिस्तान से अपने वादे पूरे करेगा। दहशतगर्दी पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों की मुश्तरका दुश्मन है। पाकिस्तान इल्ज़ाम तराशी पर यकीन नहीं रखता। किसी भी मुल्क की सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। पेशावर धमाके के 36 जख्मी। लेडी रीडिंग अस्पताल में ज़ेर इलाज 7 अफराद ICU में दाखिल। तर्जुमान LRH के मुताबिक जख्मियों की हालत खतरे से बाहर है। धमाके के बाद DIG CT टीम जावेद इकबाल को ओहदे से फारिग किया गया। DPO चारसदा सोहेल खालिद को इजाफी चार्ज दिया गया। PTI के 43 साबिक MNAs के इस्तीफों की मंजूरी का इक़दाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। रियाज फतियाना, नसरुल्ला दरवेश, ताहिर सादिक समेत दीगर ने दरख्वास्त दायर की। कहा कि इस्तीफे मंजूर होने से कबल ही वापस लिए गए थे। इस्तीफे वापस लेने के बाद स्पीकर के पास अख्तियार नहीं कि वो इस्तीफा मंजूर करें। कौमी असम्बली के 33 हल्कों पर ज़िमनी इलेक्शन। रिटर्निंग अफसरान मुकर्रर। रिटर्निंग और असिस्टेंट रिटर्निंग अफसरान की जिम्मेदारी सरकारी अफसरान को दी गई। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान इलेक्शन कमीशन से लिए गए। 33 हल्कों में 16 मार्च को इलेक्शन शेड्यूल। PTI की तरफ से तमाम हल्कों में इमरान खान उम्मीदवार।
निगरान पंजाब हुकूमत ने एडवोकेट जनरल अहमद उवैस को काम करने की इजाज़त दे दी। नोटिफिकेशन की कॉपी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट और रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट को भिजवा दी गई। एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा कि निगरान हुकूमत के तैनात 55 लॉ अफसरान को अदालतें अलॉट कर रहे हैं। बोलान में अराजी के तनाज़े पर गोलियां चल गईं, 6 अफराद जाँ बहक हो गए। अमरीका के पेशावर धमाके की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस ने कहा कि दहशतगर्दी का कोई जवाब नहीं, इसे ख़त्म होना चाहिए। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, हमारी हमदर्दियाँ मुतासरीन के साथ हैं। नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान ने आज का दुर्बत में पाक बहरिया की तनसीबात का दौरा, अगले मोर्चों पर तैनात अफसरान और जवानों की हरबी तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया। नेवल चीफ को तुर्बत में तैनात पाक बहरिया की यूनिट्स की ऑपरेशनल तैयारी पर ब्रीफिंग। फरवरी में सर्दी कम पड़ेगी, दर्जा हरारत मामूल से ज़्यादा रहेगा, बारिशें मामूल से कम होंगी। जनूबी पंजाब और सिंध में बारिशें मामूल के मुताबिक होंगी।